नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बात आज करेंगे ओस्टियोकॉन्ड्रोमा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसको एक्सोस्टोसिस भी बोलते हैं या बोन आउटग्रोथ भी बोलते हैं। हड्डी का अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना किसी भी जगह से खतरा पैदा कर सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता है, चलने में, फिरने में, काम करने में दिक्कत होती है। उसको सर्जरी करने को कहा जाता है, काटा जाता है। इस कदर काटा जाता है कि उसको भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ होता है। सर्जरी करो तो तकलीफ़, सर्जरी ना करो तो भी तकलीफ़। कहाँ जाए इंसान। होम्योपैथिक में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, ताकि वो नहीं कर पाते। वो नॉर्मली जाते हैं डॉक्टर के पास, जो मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के डॉक्टर के पास। वो बोलते हैं कि आपका इसका इलाज कुछ है नहीं, आप सर्जरी करा लो। सर्जरी करने से उसका कॉम्प्लिकेशंस परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता। तो बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कोई सर्जरी के अगर हम ठीक करना चाहें तो होम्योपैथी मेडिसिन से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको टॉप ग्रेड कुछ मेडिसिन बताऊंगा, उसको डेफिनेटली अपने घर में ला कर रखिए। हड्डी का आउटग्रोथ अगर ये लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी जगह पर बढ़ता है, घुटनों में, एंकल जॉइंट में, हील जॉइंट में, हील जो एड़ी होती है वहाँ पे भी वो भी बढ़ जाता है। तो हाथ और पैरों में, रीस्ट में, कहीं भी किसी भी जगह पर, जॉ में या फिर आपके सर में, कहीं भी जहाँ पर भी हड्डी हो वहाँ पर अगर आपको आउटग्रोथ देखने को मिले, मतलब एक ट्यूमर जैसा वो देखने को मिले, ऊपर उभरा हुआ हो और वो हार्ड लगे, तो आप सोच लेना कि हड्डी का आउटग्रोथ है। उसको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी बोलते हैं क्योंकि वो ट्यूमर जैसा है। ठीक है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं। प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी बताऊंगा, आप इसको लिख के रख लेना और ज़रूर अपने घर में रखना। टॉप क्लास के दो मेडिसिन हैं एक्यूट कंडीशन के लिए, उस बोन आउटग्रोथ को डिसॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो आता है वो है हेक्ला लावा एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैलकेरिया फ्लोर। जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर और हेक्ला लावा ये दोनों एक्यूट कंडीशन के बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाई है। आप उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 महीना, 1 मंथ आप उसको रिपीट करिए। जिसका रिजल्ट क्या होगा धीरे धीरे देखेंगे। उसका जो उभरा हुआ है, जो हड्डी का हिस्सा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा और अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ बीच में दिक्कत होती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होती है जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उस क्रॉनिक टेंडेंसी के लिए 4 इंपॉर्टेंट दवाएं आप ले सकते हैं। सबसे पहला है ऑरम मेटालिकम, ठीक है, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है मेर्क्सोल एंड चौथा है फ्लोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये 4 दवाई इसीलिए कारगर है क्योंकि ये बेसिकली एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है। एंटीसिफिलिटिक जो सिफिलिटिक माइजम के अंतर्गत आता है, हड्डियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर हड्डियों का बहुत ज़्यादा क्षय हो जाना, एक नॉर्मल टेंडेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, हड्डियों का आउटग्रोथ होता है या फिर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत ही बढ़िया साबित होता है। आप इन 4 दवाइयों को क्रॉनिक टेंडेंसी के लिए ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो जो क्रॉनिक टेंडेंसी होता है, ऑरम मेटालिकम, फॉस्फोरस, मैक्सोल एंड चौथा वाला है फ्लोरिक एसिड, एसिड फ्लोर भी बोलते हैं उसको। ये 4 दवाई आप ले सकते हैं। कैसे लेना है, जो आपके लिए बेस्ट हो। आप एलन कीनोट या फिर बोरिक मेट्रामेडी का सर्च कर सकते हैं, दोनों में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो आप उसके लिए 30 पोटेंसी से शुरुआत करें। दिन में 2 से 3 बार करके आप आराम से लीजिए, फिर कंटिन्यू करिए 10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन लीजिए। और या फिर मैक्सिमम कोई हाइपो टेंडेंसी वाले पेशेंट है उनके लिए 3 दिन आप ले सकते हैं, सुबह शाम करके 2 दिन ले लिया 200 पोटेंसी का, फिर छोड़ दिया। उसके 15 दिन के बाद जो बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी है 30-200 में आपने लिया था, उसका 1 mg का 2 डोज लेना है सुबह शाम, बस छोड़ देना है। उसको रिपीट नहीं करना है, बार बार रिपीट करने से एग्रावेशन हो सकता है या फिर दूसरे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो क्रॉनिक मेडिसिन 4 मैंने कहा है, उसके साथ आप एक्यूट मेडिसिन जो दोनों मैंने कहा, हेक्ला लावा है या फिर कैलकेरिया फ्लोर है। कैलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक में भी आता है, लेकिन उसका एक्शन उतना तेज़ी से नहीं होता जितना 30 पोटेंसी या फिर 6-12 में आपको मिलता है। और उसका और एक बेनिफिट ये है कि आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये रिपीटेटिव टेंडेंसी के लिए जो कैल्शियम ठीक से आपका अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एसिमिलेशन नहीं हो पाता, वो प्रॉपर तरीके से होता है। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक्यूट मेडिसिन, क्रॉनिक मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं, 1-2 घंटे गैप करके लीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसे कई सर्जिकल चीज़ें हैं जो हमने कंट्रोल में किया है और बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत जो था वो सर्जरी से परेशान होकर आए हैं। अगर किसी ने कर भी लिया तो कुछ महीने के बाद फिर से उसका आ जाता है। तो उस टेंडेंसी को, जो रिकरिंग टेंडेंसी है, जो बार बार आने की टेंडेंसी है, ये उसको ख़त्म करता है। तो इस चीज़ को
ध्यान में रख के ये हमेशा अपने पास रखिए। बहुत सारे लोगों को होता है, अभी तो उम्र का वैसे कोई ख़ास ये नहीं है, चाहे यंगर जनरेशन हो, ओल्ड जनरेशन हो, किसी को भी ये हो सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने ख्याल में रखिए। ये 6 दवाई, एक्यूट का 2, क्रॉनिक का 4, 6 दवाई हमेशा अपने पास रखिए। अपने दोस्तों को डेफिनेटली सजेस्ट करिए, आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए बने रहिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेट कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि नोटिफिकेशन फटाफट मिले। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे हमने सब्सक्राइब तो किया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन आप नोटिफिकेशन को ऑल पे रखेंगे तो फटाफट मिलेगा। इस चीज़ की गलती ना करें और देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।